दोस्तों सिम्बुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? दोस्तों सिम्बुदड़ा और कोंडा, यहां इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। दोस्तों इनामी क्वेश्चन के बारे में बताएं, बिल्कुल बता दूंगा, लाइव सेशन में ही बताऊंगा। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है सिम्बुदड़ा और कोंडा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ जो है किस संप्रदाय के उपदेश है इनमें? नंबर 1 बिश्नोई संप्रदाय, नंबर 2 हरभुजी, नंबर 3 जसनाती संप्रदाय, नंबर 4 बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी, दोस्तों वैसे जसनाथ जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं सारी डिटेल आपको जसनाथ जी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों जसनाथ जी कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम हमीर जाट और माता का नाम रूपा दे मिलता है। दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां की, यानी तपस्या कहां की, और इनकी समाधि कहां है? कर्मचारी चयन बोर्ड यहां से क्वेश्चन पुटअप करती है। दोस्तों एलपी मेरानिया कह रहे हैं गुरुजी प्रयोगशाला में कितने क्वेश्चन आएंगे? इस लाइव सेशन के लास्ट में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो बीच में कोई दूसरी बात नहीं करूंगा। जाल वृक्ष करेंगे महेंद्र जी, बिल्कुल। चलिए दोस्तों मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको याद रखनी है चीजें। नंबर 1 जन्म कहां हुआ? दोस्तों इनका जन्म जो है वो डाबला तालाब में, डाबला तालाब के किनारे। दोस्तों डाबला तालाब ये कहां पड़ता है? दोस्तों ये हंसेरा गांव के पास है, या हंसेरा गांव में है, और ये लूणकरणसर तहसील में है। लूणकरणसर तहसील जो बीकानेर की है। दोस्तों इनका जन्म डाबला गांव में। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जसनाथ जी दोस्तों ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्मा शिव के उपासक। दोस्तों निर्गुण ब्रह्म और शिव के उपासक, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जसनाथ जी दोस्तों इनका जन्म डाबला तालाब के पास, वैसे देखा जाए तो इनका अवतार माना गया है। दोस्तों वैसे इनका अवतार माना गया है, और इनका अवतार हुआ था डाबला तालाब के किनारे, जो कि हंसेरा लूणकरणसर में पड़ता है। हंसेरा लूणकरणसर में है, ठीक है। लूणकरणसर तहसील का गांव है हंसेरा, जहां पर डाबला तालाब है। दोस्तों ये जन्म स्थान है, या मैं कह सकता हूं ये अवतार वाला स्थान है जसनाथ जी का। जाट जाति के माने गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि कतरियासर गांव के हमीर जी जाट, जिनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, किसी ने उन्हें कहा कि आपके कतरियासर के उत्तर में डाबला तालाब पड़ता है, वहां एक लड़के का अवतार हुआ है, आप उसको लेकर आ जाओ। तो वो लेके आए। तो दोस्तों इनका जन्म आपको डाबला तालाब, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ चुका है, डाबला तालाब। अब दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, यहां इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आया है, गोरखमालिया गांव है। दोस्तों गोरखमालिया, गोरखमालिया गांव बीकानेर में पड़ता है। कहां है? दोस्तों बीकानेर में गोरखमालिया गांव है, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। दोस्तों अरे विजय जाखड़, डाबला गांव जो आप बता रहे हो रायसिंह नगर तहसील में डाबला गांव है, मैं डाबला तालाब की चर्चा कर रहा हूं। वो डाबला गांव है जिसको बुड्ढा जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। वहां बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, वो रायसिंह नगर तहसील में। लेकिन यहां हम क्वेश्चन जिसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने डाबला तालाब हंसेरा लूणकरणसर जन्म लिखा है, और इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी में। दोस्तों 1482 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर होती है? गोरखमालिया, जहां पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। दोस्तों कितने वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी मात्र 24 साल की उम्र में। दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी कतरियासर गांव में। दोस्तों कतरियासर गांव कहां पड़ता है? दोस्तों ये डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है, डूंगरगढ़ तहसील जो कि बीकानेर की तहसील है। दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि कब ली? ये तारीख थी 1506 ईस्वी। दोस्तों कल्पना करिए, जिस व्यक्ति का जन्म 1482 में होता है
और जिन्होंने जीवित समाधि ले ली मात्र 24 साल की उम्र में 1506 में। तो तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1, इनका जन्म कहां हुआ? डाबला तालाब, हंसेरा, लूणकरनसर। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? गोरखमालिया, बीकानेर। नंबर 3 है जीवित समाधि इन्होंने कहां पर ली? कतरियासर, डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ तहसील भी बीकानेर में है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहते हैं कि तत्कालीन सम्राट जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, सिकंदर लोदी, इन्होंने कतरियासर गांव में इनको जमीन दी थी। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी और सिकंदर लोदी ने इनको जमीन या भूमि दान में दी थी। दोस्तों जसनाथ जी, जाम्बो जी ये समकालीन माने गए हैं, याद रखना है। जसनाथ जी और जाम्बो जी समकालीन है। जीवों पर दया, पर्यावरण की रक्षा के उपदेश इन्होंने भी दिए थे और जाम्बो जी ने भी दिए थे। दोस्तों एक बात और, कहते हैं कि जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों के गुरु एक ही है और दोनों के गुरु है गोरखनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों। जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों निर्गुण निराकार उपासक है। किसके? दोनों के दोनों में से यदि हम बात करें जसनाथ जी की तो ये शिव के और ब्रह्मा के निर्गुण उपासक है, जबकि जाम्बो जी जो है वो भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, विष्णु के अवतार माने गए हैं। अब दोस्तों यहां तीनों बातें मैंने बता दी है। जन्म कहां हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और जीवित समाधि। जसनाती संप्रदाय के उपदेश यानी जसनाथ जी के जो उपदेश है वो जिन दो ग्रंथों में मिलते हैं वो दोनों ग्रंथ आपके सामने है। नंबर 1 सिंबूदड़ा और नंबर 2 कोंडा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक जानकारी और दे देता हूं। कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय के 5 प्रमुख पीठ है दोस्तों, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पीठ है वो कतरियासर में है, जहां पर जसनाती संप्रदाय की स्थापना हुई थी। दोस्तों जसनाथ जी के जो अनुयायी है वो वैसे तो जाट जाति के लोग हैं जिनको जसनाती सिद्ध कहते हैं। दोस्तों पांचों की पांचों जो पीठ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीठ मानी गई है कतरियासर जो बीकानेर में है। इसके अलावा दूसरी है मालासर, दोस्तों ये भी बीकानेर में है। उसके बाद में है लिखमा देसर, ये भी बीकानेर में है। और उसके बाद में 2 और बच गई है दोस्तों, जिनके बारे में हम एक तो बंबल और एक पुनरासर, ये भी कहां पर है? बीकानेर में। जबकि दोस्तों एक नागौर में और है जिसका नाम है पांचला। ये सारी की सारी जसनाती संप्रदाय की पीठ है। दोस्तों जसनाथ जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जसनाथ जी, दोस्तों जसनाथ जी के बारे में एक तकड़ी बात और बताता हूं। जसनाथ जी के शिष्यों के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन जसनाथ जी का शिष्य नहीं है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं। नंबर 1 पालो जी, नंबर 2 सीरो जी, दोस्तों सीरो जी, और नंबर 3 सूरो जी, और नंबर 4 माल जी या मालो जी। दोस्तों ये चारों के चारों किसके शिष्य है? जसनाती संप्रदाय यानी जसनाथ जी के शिष्य है। पालो जी, सीरो जी, सूरो जी और मालो जी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सर जाम्बो जी जसनाथ जी की मुलाकात कहां हुई? महेंद्र सिंह बताएगा। ये मेरा क्वेश्चन है महेंद्र से। महेंद्र मुझे बताएगा कि जसनाथ जी की और जाम्बो जी की मुलाकात किस स्थान पे हुई। तब तक मैं आपको एक तकड़ी जानकारी दे देता हूं। मात्र 24 साल की उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं वो गले में काले रंग का क्या पहनते हैं? एक डोरा पहनते हैं काले रंग का। दोस्तों एक तकड़ी चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कहते हैं कि जसनाती जो संप्रदाय है इसके कुछ नियम है, जो नियम है संख्या है 36। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के नियम, जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं? दोस्तों नियम वेरी इंपॉर्टेंट 36 नियम है। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के नियमों की जब भी आपसे कोई बात पूछे, बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों याद रखने हैं। बिश्नोई संप्रदाय के नियम कितने हैं? 29 29 है। ठीक है, इसके अलावा एक चरणदासी संप्रदाय, बहुत बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास दिखा है। चरणदासी संप्रदाय के नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 42 है। कितने हैं? 42। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। जाम्बो जी प्रमुख शिष्य, बाद में गद्दी पर बैठे। जग्गो जी, बिल्कुल जग्गो जी भी शिष्य थे। कमल कुमार आपकी बात सही है, जग्गो जी भी थे, मालो जी भी थे। तो मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैंने एक बात आपको बताई थी
कि बीकानेर के अंदर गोरखमालिया नामक जगह है जहां पर जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी जगह पर गोरखनाथ जी की आपके जसनाथ जी की और जाम्बोजी की क्या होती है, मुलाकात होती है। कौन से स्थान पर होती है, गोरखमालिया नामक जगह पर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। गोरखमालिया नामक देहरा गांव में है बिल्कुल चरणदास जी का जन्म, और इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। और चरणदासी संप्रदाय की दो शिष्याएं सहजोबाई और दयाबाई। दोस्तों मैंने आपके 42 नियम लिख दिए हैं। चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम है, बिश्नोई संप्रदाय के 29 है, और जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है। दोस्तों एक तकड़ी चीज बताने जा रहा हूं जसनाती संप्रदाय की, अग्नि नृत्य। कौन नहीं जानता अग्नि नृत्य के बारे में। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सिद्ध जाति के लोग। दोस्तों सिद्ध जाति के लोग कहते हैं कि ये सिद्ध जाति के लोग क्या करते हैं, कतरियासर गांव के अंदर ये नृत्य करते हैं। दोस्तों कतरियासर गांव मैंने आपको बताया ये डूंगरगढ़ तहसील में गांव है। दोस्तों यहां पर भव्य और शानदार जागरण का आयोजन होता है जसनाथ जी का, और इस जागरण के समय, रात के समय दोस्तों सिद्ध जो जाति के लोग हैं, जो इनके अनुयायी है, धधकते हुए अंगारों पर नृत्य कहते हैं। इसे दोस्तों अग्नि नृत्य कहते हैं। राजस्थान का ये अग्नि नृत्य देश और विदेश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां पर जो नृत्य होता है धधकते अंगारों पर होता है, और उसमें कुछ गतिविधियां होती है, जैसे अंगारों से मतीरे फोड़ने की क्रिया, जैसे अंगारों पर हल चलाने की प्रक्रिया, ये प्रक्रियाएं यहां पर होती है। दोस्तों ये है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में और एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने कभी सुना होगा, एक तो है फतेह फतेह। दोस्तों फतेह फतेह उद्घोष, ये उद्घोष है। क्या है दोस्तों, उद्घोष है। और एक आपने सुना होगा फायरे फायरे। दोस्तों फायरे फायरे उद्घोष, इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ठोक करके उत्तर कर देना। एक जसनाती संप्रदाय का उद्घोष है और एक भील जाति के लोगों का उद्घोष है। दोस्तों जब भी फतेह फतेह उद्घोष की चर्चा होगी तो कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय के जब जो लोग हैं, सिद्ध लोग, ये जब नृत्य करते हैं तो एक विजय हो, जीत हो, इस नाम से उद्घोष करते हैं, जिसको हम फतेह फतेह बोलते हैं। जबकि भील जाति के लोग फायरे फायरे उद्घोष करते हैं। दोस्तों ये फायरे फायरे उद्घोष कब करते हैं, जब इनकी किसी व्यक्ति विशेष पर कोई बाहरी दूसरे व्यक्ति का आक्रमण होता है, तो ऐसी स्थिति में वो एक जगह सबको इकट्ठा करने के लिए भील जाति के लोग फायरे फायरे बोलते हैं, ताकि वो सारे के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सके। दोस्तों दोनों में ये अंतर है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। इस प्रकार से मैंने जसनाती संप्रदाय के बारे में जितनी कहानी मेरे पास थी वो सारी आपको बता दी है। मुझे आशा है और मुझे विश्वास कि जसनाती संप्रदाय का भविष्य में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों मैंने जसनाती संप्रदाय के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बात और, आप में से यदि कोई सिद्ध जाति का व्यक्ति है, या यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जो जसनाती संप्रदाय से प्रेम करता है या जसनाती संप्रदाय के 36 नियम को मानता है, मैं उससे उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि वो इस वीडियो को अपने अगल बगल में चारों तरफ प्रचार प्रसार करेगा, ताकि कुछ और अच्छे लोग जसनाती संप्रदाय से जुड़ सके। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, थोड़े दिन पहले की बात है, 5 जून की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं दोस्तों, 5 जून की बात है। 5 जून को जसनाती संप्रदाय के इस पवित्र स्थान से, दोस्तों 5 जून को जसनाती संप्रदाय का जो पवित्र स्थान है, दोस्तों पवित्र स्थान मैंने आपको बता रखा है। दोस्तों ये स्थान कहां बताया मैंने, डाबला तालाब। दोस्तों डाबला तालाब जो है, डाबला तालाब, ये मैंने आपको बताया था हंसेरा लूणकरणसर में, जहां पर जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का अवतार हुआ। इस स्थान से जसनाथ पारिवारिक वानिकी कार्यक्रम शुरू हुआ है। दोस्तों यह कार्यक्रम शुरू हुआ है 5 जून से। कब से हुआ है, 5 जून से। यानी वहां के पूरे गांव के और आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं कि वहां औरण भूमि है जिसकी परिक्रमा की है, और परिक्रमा करने के बाद वहां पर पौधारोपण हुआ है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया 5 जून 2022 के दिन। और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया, श्याम सुंदर जानी ने किया। आप जानते होंगे, उनके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया है। दोस्तों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, जो कि मरुस्थलीकरण का अवार्ड है, और पारिवारिक वानिकी इनका जो कार्यक्रम है उसको यह अवार्ड मिला है। और आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र का जो आपका बहुत बड़ी संस्था है मरुस्थलीकरण रोकथाम से संबंधित,
उसने इनको ये जो अवार्ड दिया था, श्याम सुंदर, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है डाबला गांव से, और डाबला गांव हंसेरा लूणकरणसर में है, जहां पर जसनाथ जी का क्या हुआ था, अवतार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।